Hello my dear students, how are you? Today we will learn about fractions and decimals. So let us start. So firstly we will learn fractions. What is fractions? Do you know? let ये कोई सरफेस है, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये कोई सरफेस है, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे आता है एंड इसका हम फाइंड करेंगे तो 1. इस पार्ट्स का फाइंड करेंगे तो ये भी 1/2 पार्ट्स. ओके, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर एंड नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं. एंड सेकंड सरफेस हम देखते हैं, इसमें हमको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे एंड हम इस पार्ट को फाइंड करेंगे तो 1 पार्ट 1/4. ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4. देन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखना है. एंड देन इसमें हमें 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, इसे हम फाइंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3. 3 है, 3 डिनोमिनेटर में आएगा. इसे फाइंड करेंगे तो 1 पार्ट्स 1 ऑफ 3 पार्ट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में 1 पार्ट्स को फाइंड करेंगे तो 1 पार्ट्स. सेकेंड में भी 1/3, थर्ड में भी 1/3. हमने इसमें फाइंड किया है सिंगल पार्ट्स. अगर हमें इसी में 2 पार्ट्स फाइंड करने बोलेगा, जैसे इन दोनों पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या होगा. अगर हमें यह पूछ लिया कि इन दोनों पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 2 पार्ट्स है, टोटल 3 पार्ट्स है. डिनोमिनेटर में 3 लिख दीजिए आप. टोटल 2 पार्ट्स का पूछा है तो नोमिनेटर में 2 आएगा. सो वी कैन सी दैट अगर हमें 1 पार्ट्स का पूछा है तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, पहले हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं. इसमें 2 दिख रहा है, 2 पार्ट्स है टोटल. 2 डिनोमिनेटर में नोट करेंगे. देन हमें 1 पार्ट्स का अगर पूछेगा तो 1 ऊपर, एज वेल एज 4 पार्ट्स हैं टोटल डिनोमिनेटर में. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स देन 1 पार्ट्स का पूछेगा तो 1. उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, इसमें हमें पूछा है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, 2 पार्ट्स का फ्रैक्शन पूछा है. 2 पार्ट्स का फ्रैक्शन डिफाइन कीजिए. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूमरेटर में पहले लिखना है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3. टोटल पार्ट्स 3 है, 3 डिनोमिनेटर में नोट किए. देन 2 पार्ट्स का पूछा है तो 2 न्यूमरेटर में नोट करेंगे. ओके, then we can show that A upon B. A that means top, B that means bottom. Top that means numerator, bottom that means denominator. Okay, and most important, B is not equal to 0. B 0 नहीं होना चाहिए. अगर हमारे पास B 0 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी तो फ्रैक्शन तो को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट्स, हमें पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है, तब हमें फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते. सो दैट मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 0 पार्ट्स. हम 0 पार्ट्स में किसी भी वस्तु को डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, so this is the example of fractions. फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है ये. फ्रैक्शंस में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी.
डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ओके, सो अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। 2/10 + 3/10, फर्स्ट में हमें एज इट इज लिखना है। सॉल्यूशन करते समय स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देन 10 दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है, 10 को नीचे लिख दिए। 2 + 3, डिनोमिनेटर की वैल्यू कॉमन है, सो नॉमिनेटर की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, बिकॉज दिस सिंबल इज एडिशन। ओके, देन 2 + 3 5, 5/10, ये डिवाइड हो सकता है, 5/10 डिवाइड हो सकता है, यस 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन आंसर इज 1/2। सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 3/10 - 2/10। इसमें भी डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यू 10 है, कॉमन है, 10 को हम कॉमन ले लेंगे। फर्स्टली हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, दोनों की वैल्यू कॉमन 10, देन नॉमिनेटर में 3 - 2, देन 3 - 2 1, 1/10, and that is the answer. Okay, so students थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास कुछ डिफरेंट है, लास्ट के 2 एग्जाम्पल से डिफरेंट दिख रहा है आपको। यस, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिख रहा है। सो स्टूडेंट 3/4 मल्टीप्लाई 10/15। सॉल्व करते समय हम फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, देन अब हम इसमें देखेंगे सेकंड में हम ये लिखे नोट किए। अब हमें इसमें 4 and 12, 4 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नंबर ढूंढना है हमें जिसमें ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी डिवाइड हो जाए। सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, इसलिए हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट मेथड, इसके 2 मेथड है, आप पहले फर्स्ट मेथड समझिए। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्टली हम उसी से सॉल्व करते हैं। 4 and 12, 3 and 4 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए 4 and 12 को डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 and 50 भी डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन आंसर 3/5। दैट इज द आंसर। ये हुआ हमारा सॉल्व फर्स्ट मेथड से। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड में आप देखिए 3/4 मल्टीप्लाई 12/15, 3 का मल्टीप्लाई 12 से हम ऐसा नोट कर सकते हैं 3 × 12/4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 3 × 12 करेंगे तो आप कितना आएगा। सो स्टूडेंट न्यूमरेटर में हमारे दिया हुआ है 3 × 12 करेंगे तो क्या आएगा 36। देन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 4 × 15, देन आंसर क्या आएगा इसका 60। अब ये डिवाइड हो सकता है, यस किससे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 0 0। 2 से डिवाइड हो सकता है, अगेन 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
देन आंसर 3/5, दैट इज द आंसर। सो स्टूडेंट, हमने इसमें देखा फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड सेकंड मेथड में हमें सॉल्व किया न्यूमरेटर की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन किया, देन डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन किया, देन उसको डिवाइड कर दिए, देन आंसर। ओके, सेकेंडली हम देखते हैं डेसिमल्स। व्हाट इज डेसिमल्स? ए डेसिमल इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। डेसिमल है पार्ट है होल नंबर का। ओके, दैट इज एग्जाम्पल 5/10। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। डेसिमल में भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू दी हुई रहती है, बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिनोमिनेटर की जो वैल्यू रहती है वो इज ग्रेटर देन नॉमिनेटर वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, डेसिमल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिनोमिनेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन आल्सो न्यूमरेटर वैल्यू। ओके, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू रहेगी डेसिमल में वो हमेशा बड़ी होगी न्यूमरेटर की वैल्यू से। ओके, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 5/10, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है एंड 5 10 से छोटा है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर की वैल्यू से। हम इसे डिफाइन करते हैं 5/10। तो इसमें भी हम 2 मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 की प्लेस में पॉइंट लिखे, पॉइंट नोट किए, देन 1 के बाद 1 वैल्यू है, यहाँ 0 1 वैल्यू हुई। न्यूमरेटर में भी हमें 5 1 वैल्यू दी हुई है, तो हमें 5 ही नोट करना है। इसके पहले हम 0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे तो सही होगा, और 0.5। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम 0.5 या 0.5 भी लिख सकते हैं। सेकंड मेथड हम डिवीजन मेथड देखते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसमें देखेंगे 10 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 आता है। 10 छोटी संख्या हो गई ना, तो डेसिमल पॉइंट लगाए। डेसिमल पॉइंट जब लगाते हैं तो जो हमारे पास डिजिट दिया रहता है उसके बाद हम 0 ऐड करते हैं। इसमें हम देखते हैं ये डिवीजर है एंड ये डिवाइडेंड एंड क्वार्टेंट। दशमलव लगाए तो डिवाइडेंट में 0 ऐड करते हैं, देन अब हम टेबल पढ़ेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, 5 पर पढ़ेंगे 10 का टेबल तो 10 5 या 15। देन डिवीजन तो आई थिंक सभी को आता है, तो इसे हमने सॉल्व किया डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास क्या आया 0.5। इसे भी हम 0.5 या 0.5 नोट कर सकते हैं। ये दोनों आंसर आप लिखेंगे तो आपका सही होगा। 0.5 भी लिखेंगे तो आंसर सही होगा, या 0.5 भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। ओके, अब हम कन्वर्टिंग देखते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल। लेट हमारे पास कोई फ्रैक्शंस नंबर दिया हुआ है। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 3/100। यह हमें फ्रैक्शन में गिवन है। इसका सॉल्व देखते हैं हम। इसके सॉल्व में हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में एज इट इज वैल्यू को लिखना है, देन
हम सेकंड मेथड से देखते हैं तो आपको ज़्यादा इजी होगा। 100 डिवाइड पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगाए, 0 ऐड किए डिवाइडेंट में, डिवाइड होगा 100 से 30 डिवाइड होगा, नो, देन यहाँ पर 0 ऐड करेंगे तब यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं। ओके, अब डिवाइड हो सकता है, यस। 100 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 3 जा 300। ओके, देन हमारे पास आंसर क्या आया, 0.03 और 0.03। दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट अस एग्जांपल 0.50। इसका सॉल्व देखते हैं हम। 50 लिखा है, न्यूमरेटर में आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को एज इट इज लिखिए, देन डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे पॉइंट का 1, देन उसके बाद जितनी भी वैल्यू रहती है वो डिजिट न लिखते हुए 0 पुट करना है। देन हम थर्ड स्टेप देखते हैं, 5/100। ये डिवाइड हो सकता है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसमें एग्जाम्पल में लिया हमने 0.50। सॉल्व में फर्स्ट स्टेप में लिखा 0.50, देन न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखते हैं, देन डेसिमल पॉइंट का 1, उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू हमें गिवन रहती है क्वेश्चन में वो डिजिट ना लिखते हुए हम उसके प्लेसिंग में 0 लिखते हैं। ओके, देन हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हम उसे काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके, 0 से 0 कैंसिल किया हमने, 5 और 10 कैंसिल हो सकता है, 5 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 10 कैंसिल होगा। ओके, देन आंसर 1/2। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिख रहा है, एडिशन करना है। हमें दिए हुए हैं ये नॉर्मल नंबर एंड डेसिमल नंबर। ओके, तो हम इसका एडिशन किस प्रकार करेंगे आप देखिए। फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन के एज इट इज लिखते हैं, 300 + 20 + 0.3 + 0.002। ओके, इसका एडिशन करने के लिए 300 नोट किए प्लस 20 लिखिए प्लस 0.3 दिया है, इसके पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं, प्लस 0.002 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखे हमने, डेसिमल पॉइंट 0.002। यहाँ हम 0.0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं होता। देन हम एडिशन करेंगे, 2 का 2, 0 3 0 3 0, देन डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट नोट किए, 0, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे 3। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम नॉर्मल नंबर एंड डेसिमल नंबर को इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क
question number 20, 21, 22 and 23 of page number 9 of your mathematics book. Okay, thank you.